ओम शांति। आज है 24 जून और हम सब जानते हैं कि 24 जून हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय माँ जगदम्बा सरस्वती मम्मा का पुण्य तिथि दिवस है। हमारी प्यारी मम्मा ने जो पालना दी और बहुत कम समय में संपूर्ण बन गए। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं हम जानते हैं, दादियों से भी सुनी हुई है। सबसे पहली विशेषता, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। 1 सेकंड का भी कहा, कोई संकल्प नहीं। और दूसरी बात, हमेशा बताते हैं कि एक बार की हुई भूल दोबारा रिपीट नहीं हुई। हालांकि मम्मा ने तो एक बार भी भूल नहीं की है और बहुत अच्छी तरह से सबकी पालना की, यज्ञ को संभाला। मम्मा की जो मुरली चलती थी बहुत अच्छी, एक ही विषय के ऊपर क्लियर होती थी, स्पष्ट करते थे। मम्मा की मुरली क्लास में नए भी बैठ सकते थे। तो मम्मा ने जो शिक्षाएं दी है, तो आज की मुरली में कुछ कुछ विशेष शिक्षाएं मधुबन से आई हुई है, तो वो हम सुनेंगे अपने समय अनुसार। उसमें जितनी मैं सुना सकती हूँ वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो ये मुरली की तारीख है 24/6/2026 और रिवाइज है 1957। और मुरली का टाइटल है, सार है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म संन्यास नहीं ले सकते, लेकिन कर्म योगी बनना है। तो मैं 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी। पहली पॉइंट है, सृष्टि कर्म का खेल है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है, परमात्मा भी अपना पार्ट प्ले करते हैं। वो आत्मा के सदृश जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म में नहीं आते और उनके कर्म का खाता नहीं बनता। दूसरी पॉइंट है, आत्मा पर जो माया का बंधन चढ़ा है उसे हमें प्योर करना है, उस बंधन से मुक्त होना है। सृष्टि के अनादि नियम और कायदे समझने हैं। हर चीज का नियम होता है। मम्मा ने मिसाल दिया है, जैसे देखो बच्चा भी पहले जन्म लेता है तो पहले बाल बच्चा होता है, बाल्य अवस्था, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध, ऐसे हर चीज में नियम आते हैं। तो इसी प्रकार जो जनरेशन्स बनी हुई है उनके भी सब अपने नियम हैं। अच्छा, फिर धर्म है तो धर्मों की भी अपनी अपनी स्टेजेस है, तो इन बातों को भी हमें समझना है। तीसरी पॉइंट है, मेरा भी पार्ट है। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है, मैं भी सोल हूं, आत्मा हूं, पर मेरा काम बड़ा है। बाबा कहते मेरा काम बड़ा है, इसीलिए मुझे गॉड कहते हैं। कर्तव्य में भी तो बहुत फर्क है, हम जो कार्य करते और बाबा करते, भारी फर्क है। मेरा कर्तव्य महान है, विशाल है। नई दुनिया की बाबा सैपलिंग लगाते हैं। फिर चौथी पॉइंट है, कहते हैं ना कि गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो किस में ट्रुथ है? गॉड ट्रुथ ही तो बताता है ना, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, उसके पास सब ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है, रहम दिल है, सबके दुख दूर करने वाला है। लेकिन उसका बड़ा से बड़ा काम है वर्ल्ड का काम, पूरे वर्ल्ड को चेंज करना। और श्रेष्ठ कर्म की हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। 5वीं पॉइंट है, बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए इस साकारी दुनिया में आए हूं। मम्मा बताती है कि बाबा कहते कि मैं तुम्हारे लिए इस साकारी दुनिया में आया हूं, कम से कम इतना टाइम तो दो कि आत्मा को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, उसके लिए थोड़ी मेहनत करो। मर मिट कर भी
मम्मा बता रही अभी कि मर मिट कर भी पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पहला बाबा का आज्ञा, पवित्र बनो। बाबा से जो मिलता है उसकी भेंट में अगर मेहनत देखो तो मेहनत कुछ भी नहीं, जो प्राप्ति होती है उसके आगे मेहनत कुछ भी नहीं है। फिर छठी पॉइंट है, ऐसे नहीं कहना कि ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, मम्मा बता रही है भाई ऐसे करूंगा तो दुनिया ऐसे बोलेगी, लोग ऐसे बोलेंगे। बाबा कहते हैं अभी दुनिया तो सब जाने वाली। मम्मा भी बता रही, बाबा भी बता रहे, दुनिया तो अब जाने वाली है, मौत सामने खड़ा है, विनाश दिख रहा है। हाँ, शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए भले करो, बहुत पैसे के पीछे भी नहीं पड़ना है, जितनी आवश्यकता है तो उतना तो भले करो। अगर हमने समझो अपने लिए समय नहीं निकाला तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात बताई है, अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, मम्मा कहती है कि बाबा कहता है कि अगर तुम मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, मुझे हाथ नहीं देते हो, तो मैं नाक से पकड़ूंगा। तो किसी को भी नाक से पकड़ेंगे तो क्या होगा, दम घुटेगा ना उसका। तो मम्मा बता रही है कि फिर बाबा कहते हैं कि मुझे नाक से पकड़ना पड़ेगा, तो दम घुटेगा, तो दुख होगा, तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो अभी है समय, पहचान लो, अपनी आंखें खोलो, अपनी तकदीर बनाओ। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यहाँ भी तो संग दोष से बचना है। ज्ञान का तलवार साथ में रखो, योग का कवच पहनो, तो माया हमको वार नहीं कर सकती है। इस प्रकार से मम्मा ने बहुत सारी शिक्षाएं मुरली में बताई हैं। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले, बाप दादा के साथ के द्वारा बाबा का साथ का आधार लेकर माया को मूर्छित करने वाले, माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाबा के साथ करो, तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसका ही डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण भी कमी का दाग दिखाई देगा, दर्पण में कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता न दिखाई दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।